ब्यूटीफुल हेयर, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल IR अकेडमी। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सक्यूज मी एंड पार्डन मी। ये एक ऐसा यूजेज है, हमने देखना है कि हम इसको कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सक्यूज मी या फिर पार्डन, हम इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं या फिर कैसे यूज कर सकते हैं। तो टॉपिक की तरफ जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सक्यूज मी एंड पार्डन मी। अब हमने देखना है कि इसको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सक्यूज मी, इट इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू गेट समवन्स अटेंशन टुवर्ड्स आवर साइड। अब इसको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? इट इज यूज्ड, ये यूज हो सकता है या फिर ये इस्तेमाल हो सकता है जब हम किसी को अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहते हैं, जब हम चाहते हैं कि किसी की अटेंशन जो है वो हमारी तरफ हो, या फिर अगर किसी को मतलब हम चाहते हैं कि कोई हमारी बात सुने या किसी की अटेंशन हमारी तरफ हो, तो हम क्या करते हैं? एक्सक्यूज मी वर्ड यूज करते हैं। एक्सक्यूज मी, प्लीज टेक अ साइड, मतलब मेहरबानी करके या माजरत करके, हम उसको बोलते हैं माजरत। ठीक है, एक्सक्यूज मी वर्ड जो है उसका मीनिंग है माजरत। मतलब हम क्या करते हैं, इट इज अ पोलाइट अपोलोजाइज है, ये एक पोलाइट अपोलोजाइज है। हम क्या करते हैं, किसी से बात करने से पहले हम इसको यूज करते हैं, एक्सक्यूज मी। ठीक है, एक्सक्यूज मी, प्लीज टेक अ साइड। ठीक है, अब ये क्या है, एक ऐसा यूज है, या फिर हम इसको यहाँ पे इस्तेमाल वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं व्हेन वी वांट टू गेट समवन्स अटेंशन, जब हमें किसी की अटेंशन की जरूरत होती है या फिर हम किसी की अटेंशन जो है, किसी की तवज्जो जो है वो अपनी तरफ करना चाहते हैं। द अदर वन इज पार्डन मी, और पार्डन भी हो सकता है, मी भी हो सकता है, पार्डन मी। ठीक है, when we don't listen or understand someone clearly, जब हम किसी को ठीक तरह से सुन नहीं सकते, या फिर अगर किसी ने कोई बात बोली हो हम उनको नहीं सुन पाए, तो हम क्या कहते हैं? पार्डन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? टेल हिम और हर पार्डन मी। उसे हम क्या कहेंगे? अगर हम किसी की बात नहीं समझ पाए ठीक से या ठीक से नहीं सुन पाए हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? पार्डन मी। ठीक है, इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? आई डिडंट लिसन और अंडरस्टैंड यू क्लियरली, मतलब मैं आपको ठीक से सुन नहीं पाई हूँ या मैं आपको ठीक से समझ नहीं पाई हूँ, मुझे आपकी बात जो है वो समझ में नहीं आई है। पार्डन मी, रिपीट इट अगेन, मतलब दोबारा इस चीज को दोहराएं, या फिर दोबारा जो आपने बात कही उसको दोबारा दोहराएं, अपने अल्फाजों को दोबारा दोहराएं। ठीक है, इसका मतलब जब हम किसी की बात समझ नहीं पाते या फिर सुन नहीं पाते, वहां पे हम क्या करते हैं? वर्ड पार्डन मी को इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे एक नोट है हमारे पास, दैट वी कैन आल्सो यूज, हम और भी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सी चीजें? आई एम सॉरी, आई बेग यूर पार्डन इन प्लेस ऑफ पार्डन। अगर पार्डन है उसकी जगह पे हम इन दो चीजों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज से इट अगेन, मतलब माजरत, मैं से नहीं सुन पाई, आप दोबारा बोलें। ठीक है, आई बेग यूर पार्डन, हम ये दो चीजें भी हम पार्डन मी की जगह पे यूज कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल की तरफ अगर हम आए, मिसाल तौर, ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास, एक है पर्सन ए, एक बंदा है, दूसरा पर्सन बी। ठीक है, अब जो पर्सन ए है उसने फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन किया, व्हाट्स योर नेम? ठीक है, आपका नाम क्या है? अब मैं उसको सुन नहीं पाई हूँ तो मैं क्या बोलूंगी? पार्डन, पार्डन मी, आई बेग योर पार्डन, आई एम सॉरी। ठीक है, मैं उसे बोलूंगी आई एम सॉरी, आई बेग योर पार्डन, पार्डन मी। देन पर्सन ए विल रिपीट, मतलब जो पर्सन ए है वो दोबारा अपनी बात को रिपीट करेगा, दैट व्हाट्स योर नेम, या आई सेड व्हाट्स योर नेम, मैंने कहा कि आपका नाम क्या है। जब हम किसी की बात को ठीक से सुन नहीं पाते या समझ नहीं पाते, हम उन्हें क्या कहते हैं? पार्डन मी। तो ये हमारे एक्सक्यूज मी एंड पार्डन मी दो ऐसे यूजेज हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं जब हम किसी की बात सुन नहीं पाते या फिर जब हम किसी की तवज्जो जो है वो अपनी तरफ करना चाहते हैं, तब हम इनको इस्तेमाल करते हैं। तो हम मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय, थैंक यू।